जंगल में सभी बच्चे धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे। वजह क्या थी ये जानकर सभी हैरान थे। मंगलवार। कालू कौआ अपनी बेरोजगारी से तंग आ गया था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक बार वह बाजार गया और एक दुकानदार से बोला, अरे सेठ, एक आटे की बोरी देना। अरे भाई नहीं नहीं, तुम्हारे पिछले महीने की भी उधारी बाकी है, पहले उधार तो चुका दो। अरे सेठ, अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई है, पैसे आते ही चुका दूंगा। नहीं भाई, अब मैं तुम्हें और उधार नहीं दे सकता, तुम जाओ यहाँ से। कालू थोड़ा निराश हो जाता है, पर वो अगली दुकान पर चला जाता है। यहाँ एक मेंढक सब्जियां बेच रहा होता है। मेंढक सेठ सुनो, 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर कर दो। नहीं भाई कालू, तुम पहले ही बहुत उधार कर चुके हो, अब मैं तुम्हें और उधार नहीं दे सकता। अरे सेठ, मैं क्या भाग थोड़ी रहा हूँ तुम्हारे पैसे लेकर, चुका दूंगा सारा उधार। नहीं भाई कालू, अब मैं तुम्हें और उधार नहीं दूंगा। अरे सेठ, मुझे सामान दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर चुका दूंगा। नहीं भाई, अगर मैं ऐसे ही अपनी दुकान का सामान फ्री में बेचता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। कालू वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। यहाँ कबूतर ने एक नई नई मिठाइयों की दुकान लगाई थी। मिठाइयों को देखकर कालू के मुंह में पानी आ जाता है। वह कैसे भी करके मिठाई खाना चाहता था, इसलिए वह सेठ से बोलता है, सेठ जी, आपको कभी देखा नहीं इलाके में, क्या नई दुकान खोली है आपने? हाँ भाई, मैंने 1 हफ्ते पहले ही दुकान लगाई है। सेठ जी, 1 किलो मिठाई मेरे भी पैक कर दो, मेरे घर पर मेहमान आए हैं। ठीक है भाई, ये लो आपकी 1 किलो मिठाई, आपके 200 रुपए हुए। अरे सेठ जी, मैं तो पैसे लाना भूल ही गया, अभी खाते में लिख लो, शाम को आकर दे दूंगा। ठीक है भाई, पर टाइम से लौटा देना। कालू फ्री में मिठाई पाकर बहुत ही खुश होता है और अपने घर की तरफ चल देता है। मिठाई खाते हुए कालू सोचता है कि ऐसे अगर वह काम नहीं करेगा तो वह भूखा मर जाएगा, उसे भी पैसों के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह भी दूध की दुकान खोलने का फैसला लेता है। सुबह सुबह ही कालू की दुकान पर दूध लेने के लिए ग्राहक आने लगे। अरे कालू, तुमने भी दुकान खोल ली, 1 किलो दूध मुझे भी दे दो। ये लो भाई, दूध तुम्हारा, 1 किलो के 40 रुपए हो गए। ये लो सेठ, तुम्हारे पैसे। कुछ देर बाद दुकान पर दूसरा ग्राहक आता है। अरे सेठ, मुझे 5 लीटर दूध दे दो। क्या करना है चूहे भाई आज इतने दूध का? घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। ऐसे ही कालू की दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। कालू की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी। अब वह बहुत तेज तरक्की कर रहा था। ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। कालू की दुकान पर दूध कम पड़ने लगा था। कालू के मन में अब लालच बढ़ने लगा था। पहले तो वह दूध में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर बेचने लगा, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम ही पड़ रही थी। तो अब उसने दूध में नकली दूध मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। मिलावटी दूध से उसके ग्राहकों की हेल्थ को भी खतरा था। एक दिन नूरी चिड़िया ने कालू को दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया। तब उसने कालू से पूछा, कालू, तुम दूध में क्या मिला रहे थे? मैंने क्या मिलाया, तुम्हें ज्यादा दिख रहा है क्या? नहीं कालू, तुम झूठ मत बोलो, तुमने दूध में जरूर कुछ मिलाया है। सुबह का समय था तो दुकान पर ग्राहक भी आ रहे थे। क्या हुआ नूरी बहन, क्यों झगड़ रही हो कालू से? इसने दूध में कुछ मिलावट करी है, यह हम सबकी सेहत के साथ खेल रहा है। अरे ये झूठ बोल रही है, मैं एकदम शुद्ध दूध बेचता हूँ। झूठ मत बोलो कालू सेठ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो साबित करो कि मैंने दूध में कुछ मिलावट करी है। नूरी जानती थी कि ऐसा यंत्र आता है जिससे दूध की शुद्धता को मापा जा सकता है। आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं यह साबित कर दूंगी
कि कालू ने दूध में कुछ मिलाया है। नूरी उड़कर पास की दुकान पर जाती है और वहां से वो यंत्र लेकर आती है। सब ग्राहकों के सामने ही वह उस यंत्र को दूध की बाल्टी में डाल देती है। तब कालू गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, अरे मूर्ख चिड़िया, ये क्या किया तुमने? सारा दूध खराब कर दिया। तभी सबकी नजर यंत्र पर पड़ती है। वह दूध में की गई मिलावट को दिखा रहा था। ये देखो आप सब लोग, ये कालू न जाने कब से हमें नकली और मिलावटी दूध बेच रहा था और हमारी सेहत खराब कर रहा था। अरे ये कालू तो बेईमान है! अरे ये कालू तो बेईमान है! बंद कराओ इसकी दुकान, हम नहीं खरीदेंगे इससे दूध। हाँ हाँ, मत खरीदो इससे दूध। सभी लोग कालू की दुकान पर आना बंद कर देते हैं और अपने लालच और बेईमानी की वजह से वो एक बार फिर से बेरोजगार हो जाता है और दुखी होकर रोने लगता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।